टॉपिक है पौधों की सीक्रेट दुनिया। हम ये जानने वाले हैं कि हमारे आसपास के ये हरे भरे पौधे, जिन्हें हम अक्सर बस बैकग्राउंड का हिस्सा मान लेते हैं, असल में कितने स्मार्ट और स्ट्रैटेजिक होते हैं। बिल्कुल। आज हम इन नोट्स के जरिए पौधे की नज़र से दुनिया को देखने की कोशिश करेंगे। एक बीज से लेकर बड़े पेड़ तक का जो सफ़र है, ये उसकी सर्वाइवल गाइड है। वो कब बढ़ता है, कब रुकता है, कब झुकता है और कब अपने हिस्से गिरा देता है। हर फैसले के पीछे एक सोची समझी रणनीति है। ये सिर्फ बायोलॉजी नहीं, ये स्ट्रैटेजी है। चलिए तो फिर इस सर्वाइवल गाइड को खोलकर समझते हैं। सबसे पहली रणनीति है ग्रोथ। अब पौधे बढ़ते हैं, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन कैसे बढ़ते हैं, यहीं पर मतलब असली खेल छुपाएं। होता है और संसाधन जैसे पानी और पोषक तत्व भरपूर होते हैं तो पौधा ज्योमेट्रिक ग्रोथ का इस्तेमाल करता है, यानी 2 से 4, 4 से 8 कोशिकाएं, एक रॉकेट की तरह तेजी से बढ़ना। अच्छा, उसे जल्द से जल्द अपनी जगह बनानी है। मतलब एक स्टार्टअप की तरह जो शुरुआत में तेजी से मार्केट पे कब्जा करना चाहता है, लेकिन ये हमेशा तो नहीं चल सकता है ना। बिल्कुल नहीं। और पौधा यह जानता है। जैसे ही उसे महसूस होता है कि मिट्टी में पोषक तत्व या पानी कम हो रहा है, वो तुरंत अपना प्लान बदल लेता है। वो ज्योमेट्रिक से अरिथमेटिक ग्रोथ पर आ जाता है। अरिथमेटिक ग्रोथ? हाँ, मतलब एक एक कदम संभल कर, एक एक पत्ती सोच समझ कर निकालना। ये किसी स्थापित कंपनी की तरह है जो अब तेजी से बढ़ने के बजाय स्थिरता और कह सकते हैं मुनाफे पर ध्यान देती है। ये सिर्फ बढ़ना नहीं है, ये सोच समझ कर बढ़ना है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। पौधे के जीवन में सिर्फ बढ़ना ही काफी नहीं है, उसे विकसित भी होना पड़ता है। एक बीज से एक पूरा पौधा बनने तक का सफर। और यहीं पर पौधे अपनी एक सुपर पावर का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और वो सुपर पावर है प्लास्टिसिटी, यानी बदलने की क्षमता। और इस क्षमता के पीछे 3 कमाल की प्रक्रियाएं हैं: डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। सुनने में ये शब्द काफी भारी लगते हैं, इन्हें थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब तो हुआ कि कोशिकाएं अपना अपना काम चुन लेती हैं। हाँ। कोई जड़ बनती है, कोई पत्ती। सही, लेकिन असली जादू होता है डी डिफरेंशिएशन में। सोचिए, एक कोशिका जो पत्ती का हिस्सा बनकर अपना काम पूरा कर चुकी है, वो अचानक अपनी विशेषज्ञता भूलकर फिर से एक नई युवा कोशिका की तरह विभाजित होने के लिए तैयार हो जाए। एक मिनट, ये तो कमाल है। मतलब ये पौधों की अपनी स्टेम सेल टेक्नोलॉजी है। इसे ऐसे समझिए कि हमारी त्वचा की एक सामान्य कोशिका जरूरत पड़ने पर खुद को हड्डी बनाने वाली कोशिका में बदल ले। पौधे यही करते हैं। बिल्कुल। और जब ये नई कोशिकाएं बन जाती हैं, तब शुरू होती है रीडिफरेंशिएशन की प्रक्रिया। वो फिर से एक नया विशेष काम चुन लेती हैं, शायद उस जगह पर एक नई टहनी बनाने का काम जहां से पुरानी टूटी थी। अच्छा। जैसे पैरेन्काइमा जैसी एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कोशिका अचानक से एक सुपर स्पेशलाइज्ड कैम्बियम बन जाती है, जो पेड़ का तना मोटा करने का काम करती है। ये पौधों का अपना रिपेयर और रीमॉडलिंग सिस्टम है जो हमेशा एक्टिव रहता है। तो पौधे के पास अपनी ग्रोथ की स्ट्रैटेजी है, अपने आप को रिपेयर करने की सुपर पावर है, लेकिन इन सब फैसलों को कंट्रोल कौन करता है? पौधे के अंदर का मैनेजमेंट कौन देखता है? यहाँ आते हैं पौधे के असली मैनेजर, प्लांट हार्मोन्स। ये छोटे छोटे केमिकल मैसेंजर हैं जो पौधे के हर डिपार्टमेंट को बताते हैं कि कब क्या करना है। और इन्हें हम 2 टीमों में बांट सकते हैं। एक है ग्रोथ प्रमोटर टीम, जो कहती है बढ़ो और बढ़ो, और दूसरी है ग्रोथ रेगुलेटर टीम, जो कहती है रुको, संभलो, हालात ठीक नहीं है। चलिए पहले ग्रोथ प्रमोटर टीम से मिलते हैं। इस टीम का कैप्टन है ऑक्सिन। ऑक्सिन पौधे का सबसे जरूरी ग्रोथ हार्मोन है। इसका मुख्य काम कोशिकाओं को लंबा करना और जड़ों को फैलाना है, लेकिन इसका सबसे मशहूर काम कुछ और है। हाँ, और वो बात मुझे हमेशा हैरान करती है। पौधे का कोई दिमाग नहीं, कोई आंखें नहीं, फिर भी उसे पता है कि सूरज किधर है और उसी तरफ मुड़ना है। ये किसी जादू जैसा लगता है। इसके पीछे की इंजीनियरिंग क्या है? ये बहुत ही सरल और शानदार इंजीनियरिंग है। ऑक्सिन को रोशनी पसंद नहीं है, वो अंधेरे में रहना पसंद करता है। तो जब पौधे पर एक तरफ से धूप पड़ती है, सारा ऑक्सिन तने के उस हिस्से में भाग जाता है जहां छाया है। अच्छा। वहां जमा होकर ये उन कोशिकाओं को तेजी से लंबा होने का आदेश देता है। नतीजा, छाया वाला हिस्सा ज्यादा तेजी से बढ़ता है और पूरा तना रोशनी की तरफ झुक जाता है। कमाल है। मतलब पौधे का तना एक तरफ से ज्यादा तेजी से बढ़कर खुद को मोड़ लेता है। ये तो बहुत ही सिंपल और जीनियस जुगाड़ है धूप चुराने का। इस टीम में अगला कौन है? अगला है जिब्रेलिन,
जिसे हम हाइट हार्मोन कह सकते हैं। अगर ऑक्सिन कोशिकाओं को लंबा करता है तो जिब्रेलिन पूरे तने की लंबाई बढ़ाने पर ध्यान देता है। साथ ही ये सोए हुए बीजों को जगाने का काम भी करता है। किसान इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कैसे? जैसे गन्ने की फसल में इसका छिड़काव करने से तने की लंबाई 20 टन प्रति एकड़ तक बढ़ जाती है। अंगूर के गुच्छों का आकार बड़ा करने के लिए भी यही इस्तेमाल होता है। ये सीधे सीधे पैदावार को बूस्ट करता है। और इस ग्रोथ टीम का तीसरा सदस्य है साइटोकाइनिन। इसका काम क्या है? साइटोकाइनिन का मतलब है सेल डिवीजन। ये नई कोशिकाएं बनाने का काम करता है। जहां भी तेजी से ग्रोथ चाहिए, चाहे नई पत्तियां हों, जड़ें हों या फल, वहां साइटोकाइनिन मौजूद होता है। लेकिन इसका एक और दिलचस्प काम है, ये पौधे का एंटी एजिंग एजेंट है। एंटी एजिंग मतलब ये बुढ़ापे को रोकता है? वो कैसे? ये कोशिकाओं में प्रोटीन और क्लोरोफिल को जल्दी टूटने से बचाता है। इसे ऐसे समझिए कि ये कोशिकाओं को फ्रेश और एक्टिव रखता है। यही वजह है कि फूल वाले ताजे तोड़े हुए फूलों पर इसका छिड़काव करते हैं ताकि वो ज्यादा समय तक मुरझाएं नहीं। तो ये थी ग्रोथ प्रमोटर टीम, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। ये सब पौधे के एक्सेलरेटर हैं। लेकिन हर गाड़ी में ब्रेक भी तो होता है। बिल्कुल, और पौधे का इमरजेंसी ब्रेक है एब्सिसिक एसिड या ABA। ये ग्रोथ रेगुलेटर टीम का मुखिया है। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो ये शांत रहता है, लेकिन जैसे ही कोई खतरा आता है, सूखा, बहुत ज्यादा ठंड या मिट्टी में नमक बढ़ना, ABA एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होके ये क्या करता है? इसका सबसे पहला काम होता है पौधे के सारे गैर जरूरी काम बंद करवाना। ये पत्तियों पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, को तुरंत बंद करने का आदेश देता है। इन छिद्रों से ही पानी भाप बनकर उड़ता है। इन्हें बंद करके पौधा पानी बचाता है और मुश्किल समय में जिंदा रह पाता है। ये पौधे का सर्वाइवल मोड स्विच है। तो एक तरफ ग्रोथ टीम है जो आगे बढ़ने को कहती है, और दूसरी तरफ ABA है जो खतरे में ब्रेक लगाता है। इस टीम में और कौन है? दूसरा सदस्य है एथिलीन। अच्छा। ये एक गैस है और इसका काम बहुत अनोखा है। ये पौधे का फिनिशर है। जब किसी फल या पत्ती का समय पूरा हो जाता है तो एथिलीन उसे पकाने या गिराने का सिग्नल देता है। अच्छा, तो ये वही गैस है जिसके बारे में हम सुनते हैं कि फलों को पकाने के काम आती है। इससे जुड़ा एक सवाल है। एक पका हुआ केला अगर बाकी फलों के साथ रख दो तो सबको जल्दी सड़ा देता है। क्या इसके पीछे भी एथिलीन है? बिल्कुल, ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। एक पकता हुआ फल एथिलीन गैस छोड़ता है। ये गैस हवा में फैलकर पास रखे दूसरे कच्चे फलों तक पहुंचती है और उनमें भी पकने की प्रक्रिया को तेज कर देती है। पौधों के लिए ये फायदेमंद है क्योंकि इससे सारे फल एक साथ पकते हैं और जानवरों को आकर्षित करते हैं। लेकिन हमारे लिए ये कभी-कभी सिरदर्द बन जाता है। मेरी दादी हमेशा कहती थी, एक सड़ा सेब पूरी टोकरी को खराब कर देता है। उन्हें एथिलीन गैस के बारे में नहीं पता था, पर उन्होंने इसका असर अपनी आंखों से देखा था। ये सदियों पुरानी बुद्धिमत्ता है जिसके पीछे अब हम विज्ञान जानते हैं। बिल्कुल सही। ये हार्मोन्स पौधे की हर रणनीति के पीछे हैं। और ऐसी ही एक शानदार रणनीति है बीज प्रसुप्ति या सीड डोमेंसी। यानी जब बीज जिंदा तो है लेकिन अंकुरित नहीं हो रहा, वो बस इंतजार कर रहा है। पर क्यों? अगर उसे पानी, हवा सब कुछ मिल रहा है तो वो इंतजार क्यों करेगा? वो इंतजार कर रहा है सही मौके का। ये एक बहुत सोची समझी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है। कल्पना कीजिए कि पतझड़ में एक बीज जमीन पर गिरा और उसे थोड़ी नमी मिली और वो अंकुरित हो गया। कुछ ही हफ्तों में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी और वो नन्हा पौधा मर जाएगा। सही बात है। डोमेंसी इसी गलती से बचाती है। बीज तब तक इंतजार करता है जब तक उसे पूरा यकीन ना हो जाए कि आने वाला मौसम उसके लिए सही है। तो वो ये यकीन कैसे करता है? उसे कैसे पता चलता है कि सर्दी खत्म हो गई है? इसके लिए प्रकृति ने कुछ सीक्रेट कोड बनाए हैं। कुछ बीजों का बाहरी खोल इतना सख्त होता है कि उसे टूटने के लिए किसी जानवर के पेट से गुजरना पड़ता है या फिर जमीन पर घिसना पड़ता है। कुछ बीजों को अंकुरित होने से पहले कुछ हफ्तों की कड़ाके की ठंड चाहिए होती है। ये ठंड उन्हें बताती है कि सर्दी का मौसम बीत चुका है और अब बसंत आने वाला है। अरे वाह! ये प्रकृति के अपने पासवर्ड हैं जो सही समय पर ही खुलते हैं। पासवर्ड, क्या बढ़िया तरीका है इसे समझने का। और पौधे सिर्फ सर्दी गर्मी ही नहीं बल्कि दिन और रात की लंबाई को भी मापते हैं ना?
यहीं पर दीप्तिकालिता या फोटो पीरियोडिज्म की बात आती है। हाँ, और ये पौधों का अपना इंटरनल सोलर पावर्ड कैलेंडर है। और यहाँ पर एक हैरान करने वाली बात है, पौधे असल में दिन की रोशनी की लंबाई नहीं मापते, वे रात के अंधेरे की लंबाई को मापते। क्या ये तो उल्टा है? मतलब उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि दिन 10 घंटे का या 14 घंटे का, उन्हें इससे फर्क पड़ता है कि रात 14 घंटे की है 10 घंटे की। एग्जैक्टली उनके अंदर एक केमिकल टाइमर होता है। अगर अंधेरा एक खास सीमा से ज्यादा लंबा हुआ तो शॉर्ट डे प्लांट को सिग्नल मिलता है, हाँ सर्दियां आ रही हैं, अब फूलने का सही समय है। और अगर अंधेरा उस सीमा से कम हुआ तो लॉन्ग डे प्लांट को सिग्नल मिलता है कि गर्मियां आ गई हैं। ये पूरी तरह से टाइमिंग का खेल है ताकि परागण और प्रजनन सही मौसम में हो। ये अविश्वसनीय है। हर कदम एक गणना है। और इसी गणना का एक और उदाहरण है विल्गन या एब्सिशन, यानी पुराने हिस्सों को गिरा देना। अपनी मेहनत से बनाई पत्तियों और फलों को गिरा देना थोड़ा अजीब नहीं लगता? पहली नजर में लग सकता है, लेकिन ये भी एक रणनीतिक फैसला है। इसे एक बड़ी कंपनी की तरह समझिए जो अपने उस डिवीजन को बंद कर रही है जो अब फायदेमंद नहीं है, ताकि पूरी कंपनी बच सके। पतझड़ में पत्तियां गिराकर पेड़ पानी की भयानक कमी और बर्फबारी से खुद को बचाते हैं। एक रणनीतिक वापसी। हाँ, वो अपने संसाधनों को बचाने के लिए एक रणनीतिक वापसी करते हैं। और यहाँ भी हार्मोन्स के बीच वही खींचतान चलती होगी। बिल्कुल, यहाँ ऑक्सिन और एथिलीन के बीच एक टग ऑफ वॉर चलती है। जब तक पत्ती जवान और स्वस्थ है वो भरपूर ऑक्सिन बनाती है जो उसे टहनी से जोड़े रखता है। लेकिन जैसे ही पत्ती बूढ़ी होती है या दिन छोटे होने लगते हैं, ऑक्सिन का उत्पादन कम हो जाता है और एथिलीन का प्रभाव बढ़ जाता है। अच्छा। एथिलीन पत्ती और टहनी के जोड़ पर एक कमजोर परत बना देता है और एक हवा का झोंका उसे गिराने के लिए काफी होता है। तो इन सब का क्या मतलब है? इस पूरी चर्चा से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि पौधे निष्क्रिय जीव नहीं हैं। वे लगातार अपने पर्यावरण को पढ़ रहे हैं, अंदरूनी गणना कर रहे हैं और जीवित रहने के लिए अविश्वसनीय रूप से जटिल और सटीक रणनीतियां अपना रहे हैं। यह सब विकास के लाखों वर्षों का परिणाम है। पौधे सिर्फ हरे भरे नहीं है, वे अपने अस्तित्व के लिए हर पल अनुकूलन कर रहे हैं। वे धूप के कोण से लेकर रात की लंबाई तक हर संकेत को समझते हैं और उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। उनकी दुनिया शांत लग सकती है, पर सतह के नीचे स्ट्रैटेजी का एक लगातार खेल चल रहा है। वाकई